रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। ठीक है जी। आज जनाब हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कीमे वाले करेले। ना धागे की ज़रूरत, ना टेंशन लेने की ज़रूरत कि बेटो ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। मैंने आप सारे करेले साफ़ कर लिए हैं, बस एक करेला रह गया। मैंने कहा मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। ठीक है जनाब, ये इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको साफ़ करना है। इस तरीके से सारे करेले मैंने इसी तरह छील ली ऊपर से। और जनाब ये देखें, 2 सेकंड भी नहीं लगते। ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसका ऊपर वाला जो छिलका है ना, ये उतार लें। ठीक है, वैसे उतारने तो नहीं चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहरहाल हम इसको भर के बना रहे हैं तो मैं अभी इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ये जनाब हो गए हैं। इसको मैंने जहाँ से दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा काट लिया, दरमियान से टक लगा लेंगे, काट लिया। ठीक हो गया। काट के क्या करना है, इसके अंदर छुरी डाल के ना आपने इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह निकल आ गए। ये देखें अंदर से बिल्कुल साफ़। ठीक हो गया। ये भी आपने इसी तरह छुरी डाली, ये इस तरीके से आपने ठीक है, इस तरीके से आपने इसको घुमा घुमा के निकाल देना है। ये देखें, ये देखें अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अच्छा जनाब, ये हो गए मेरे करेले साफ़। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसको नमक लगाऊंगी। नमक लगा के 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। दिल करता लगा लें, दिल करता ना लगाएं। ठीक हो गया, लेकिन मैं 10 मिनट के, ताकि थोड़ी सी कड़वाहट इसकी निकल जाए। इतने में क्या करते हैं, मैं ये है मेरे पास ऑयल, 2 चम्मच मैंने बड़े ऑयल डाल लिए और मैं इसमें डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाह। मेरे पास ये प्याज है और 1 किलो मेरे पास करेले हैं। ठीक है जनाब, मैं प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला लाइट ब्राउन करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, प्याज को मैंने कर लिया, इतना ज़्यादा नहीं भूनूंगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला इसके अंदर लहसुन अदरक है और सब्ज़ मिर्च है, पेस्ट डालूँगी। ठीक है, कुंडी में डाल के दरदरा मैंने पीस लिया है। ये चला गया। ठीक हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया इसके अंदर। 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह इसको भूनूंगी ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म होता है फिर इंशाल्लाह ताला डालेंगे इसमें कीमा। अभी इसको मैं भूनूंगी। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरा भून चुका है अच्छी तरीके से। अभी इंशाल्लाह ताला इसमें मैं डालूँगी कीमा। मेरे पास 350 ग्राम कीमे है बीफ का। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डाल के इसकी करती हूँ भुनाई। ठीक हो गया, ये करती हूँ भुनाई कम से कम 8 से 10 मिनट। अच्छी तरह ये भून जाए फिर इंशाल्लाह ताला मिर्च मसाले आपके सामने डालती हूँ। अच्छा जी, कीमा मेरा भून चुका माशाल्लाह 6 से 7 मिनट हो गए हैं। पानी खुश्क हो गया तो कीमा माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। आँच इसको मैं थोड़ी कर लूँ। अभी जनाब मेरे पास ये 1 अदद टमाटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। ठीक है, और 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है। पानी डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना के ये डाल दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा भी बस ऐसा है कि मिर्च मसाला आपने रखना अपनी मर्ज़ी का मुताबिक, क्योंकि ये करेलों के अंदर का सामान है। करेले को बाहर करने के लिए उसमें भी मिर्च डलेगी, लेकिन आपने इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना। उधर भी मिर्च होगी, इधर भी मिर्च होगी, तो दोनों का ख्याल रख लेना। ठीक हो गया जनाब। मैं इंशाल्लाह ताला इसको भूनती हूँ मज़ीद उस वक्त तक जब तक टमाटर और मिर्च अच्छी तरह भून ना जाए। ठीक है जी, हो गया। जितने में मैं जब भूनती हूँ इसको लगाती हूँ मैं ढक्कन, ताकि अच्छी तरह जो हो हल्की आंच पे पेस्ट वगैरह बन जाए। इतने में मैं रखती हूँ इधर। अच्छा जी व्यूअर्स, ये मैंने रख दिया पानी। ठीक हो गया, पानी जो उबलेगा अच्छी तरह, इसके ऊपर मैं रखूँगी छाननी। ठीक है, करेलों को नमक लगाए तकरीबन 10 मिनट हो गए। मैं उनको अच्छी तरह धो के वाश करके ड्राई कर लिया।
इसके ऊपर रखूँगी मैं छाननी। अगर आटा छानने वाली छाने वो भी ठीक है, इस तरह की भी ठीक है। अगर कोई और चीज़ है जिस पे आप भाप आ सके, इसको मैं रखूँगी जहाँ पे पानी नीचे से पकेगा। और जो मेरे पास है करेले, मैंने क्या करना है, जितने करेले जो आ जाएँ इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी। ठीक है, जितने अच्छी तरीके से ये आ जाएँ भाप के अंदर, ये इस तरीके से ठीक हो गया। इस तरीके से मैं ये करेले रखूँगी। क्यों रखूँगी जनाब, कि ये भाप के अंदर जो इसकी ऊपर वाली जिल्द है ये अच्छी तरह नरम सॉफ्ट हो जाएगी और इस तरह ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा। क्योंकि जो करेले होते हैं, बेशक आप फ्राई पकाएं, बेशक उनको भर के, हमेशा कम ऑयल में अच्छे लगते हैं, हमेशा कम ऑयल में अच्छे। इस तरह भाप में पकाने से बिल्कुल ये नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर दूँगी कोई ढक्कन। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कवर कर दिया। ये तकरीबन इसको 10 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट दूसरी साइड पे। ठीक है, मैं लगाती हूँ इसके ऊपर ढक्कन। इंशाल्लाह ताला जब हो जाएंगे एक दफ़ा फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह इसको लुक वाइज देख सकते हैं। ये देखें नरम सॉफ्ट हो गया। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इनको इसमें डालूँगी। ठीक है, और फिर दूसरे ऐसे कर लेती हूँ। ये लिए गर्म है, ज़रा ध्यान से। ये देखें पानी माशाल्लाह कैसे पक रहा है। इसको ये रखा। अब इंशाल्लाह ताला दूसरों की बारी आती है। ये देखें इस तरीके से, ताकि टाइम की बचत हो सके। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल उसी तरीके से सेम तरीके से कर दिया और ये मैंने लगा दिया ऊपर ढक्कन। 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेले मेरे बिल्कुल हो चुके हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेले मेरे बिल्कुल हो चुके हैं। इसकी करते हैं आंच बंद और ये जनाब आपके सामने मेरे हो गया। और ठीक है, और इधर से ये कीमा भी डन हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह पानी इसका ड्राई हो गया। मुझे इसी फॉर्म में चाहिए था, ना ज़्यादा ऑयल है, आप देख लें बिल्कुल खुश्क है। ठीक है, कीमे करेलों की ढाई के लिए कीमा हमेशा खुश्क होना चाहिए और ज़रा खिला खिला सा होना चाहिए, जुड़ा हुआ और ज़्यादा ब्रीक नहीं होगी। इसकी करते हैं फ्लेम बंद। ठीक है, इसको करते हैं ठंडा। और ये जनाब हमारे पास आ गया, इसको करते हैं इसमें डन। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, ये देखिए। ठीक है, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी भी क्यों डालूंगी, पहली हल्दी क्यों डालेगी बताते हैं जी, बताते हैं। हल्दी थोड़ी इसलिए डालेंगे, इसमें आएगा कलर ऊपर से जब इसको पकाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कीमे में भी डली हुई, जो हम इसका मसाला बनाएंगे ना, इसको मिक्स करने के लिए जब इसकी भराई हो जाएगी, इसका मसाला बनाएंगे तो ऊपर उसमें हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि उसका कलर इस तरह आता है। इसको करते थोड़ा सा मिक्स। ये देखिए, जो पहले मैंने लगा के रख दिए थे माशाल्लाह, इनका कलर देख लें। इसको रखते हैं थोड़ी देर ताकि जब ठंडे हो जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या शामिल करना है, फिर और दिखाएंगे। ठीक होगी। अच्छा व्यूअर्स, मसाला के अंदर मैंने धनिया मिक्स कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इंशाल्लाह ताला मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा बर्तन गंदे करने की क्या ज़रूरत है, और इससे जल्दी भी हो जाता है। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है और बहुत जल्दी होता है, बजाय चमचे गंदे करो, ये करो, वो करो। मैं इंशाल्लाह ताला इसको भी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फिलिंग सारी हो गई करेलों की। ठीक है, कड़वे धनिया। अब ये मैंने प्याज काट लिया, 3 अदद प्याज है जिनका वजन 250 ग्राम है। स्लाइसिस भी इस तरीके से मैंने आपने काटना है, इस तरीके से। ऑयल डाल दिया आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, 1 से 2 मिनट बस। अच्छा जनाब, 1 से 2 मिनट मैंने कर लिया। प्याज का कच्चापन बस ख़त्म करना। ये डाल दिया मैंने टमाटर 2 अदद, ये भी स्लाइस में जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह, ज़्यादा इनको भी नहीं करना आपने, हल्का रखना, बस इसका पानी सोगे करना हमने, इसका पानी उसे करना हमने टमाटरों का। जनाब मेरे पास आधा चम्मच मिर्चें हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और आधा चम्मच नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया। ठीक है जनाब, इसी से साफ कर लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्योंकि
ये करेले भी गले हुए हैं, इनमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। हल्दी नहीं डाली, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी मसाले में हल्दी है और बाहर भी मैंने हल्दी लगा ली है। इसको स्टीम में पकाया, आपको दिखाया था, ठीक है जनाब। सिर्फ इसका मिर्च भून जाए फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमारा हल्का सा हो गया। 2 चम्मच मैं डालूंगी दही, ठीक है। 2 चम्मच दही चल गए, मैंने अंदाजे के मुताबिक डाली है, ठीक है। दही को किया थोड़ा सा मिक्स ताकि इसके गुठलियाँ ना बन जाए। कढ़ाई को अच्छी तरह साफ कर लें, करो जिस बर्तन में पकाए वो तरीके से अच्छी तरह साफ कर लें। ठीक हो गया जी, दही मेरा तकरीबन हो चुका है। अभी इंशाल्लाह ताला इसमें डालेंगे, मसाले को ज़्यादा नहीं करना, बस जब प्याज खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए, लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए। ठीक हो गया, ये कर दिया। अभी डालेंगे हम करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना इनको धागा लपेटा, कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान तरीके से। ना ये कड़वे बनेंगे क्योंकि स्टीम में ये बिल्कुल पक चुके हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करेंगे मिक्स। ये देखो माशाल्लाह से ढक्कन रख के नहीं पकाएंगे अभी तक, जब तक ये अच्छी तरह से हो ना जाए। ठीक हो गया। इसको मैं करती हूँ तेज आंच पे, फिर हल्की आंच पे करूँगी। जब हल्की आंच पे करूँगी फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इनको हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ, क्योंकि जितना हल्की आंच पे आप करेंगे इनका ना तो कलर चेंज होगा, और हल्की आंच पे जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह गई है, इसकी जो कौड़ापन है, कड़वाहट है, वो रह गई, वो इंशाल्लाह ताला इससे ख़त्म हो जाएगी। आप देख लें, मैंने आपके सामने कैसा प्याज काटा था, टमाटर कैसे कर रहे थे। लेकिन एक बात मेरी याद रख दें कि इसको कभी भी करेलों के ऊपर ढक्कन नहीं देना चाहिए। ढक्कन देते हैं तो कड़वे बन जाते हैं। ठीक हो गया। कोशिश करें कि बगैर ढक्कन के इनको पकाएं। आप देख लें कि 15-20 मिनट हो गया, लेकिन मज़ीद अभी मैं और करूँगी। इनका आप कलर भी चेक कर सकते हैं, फिर कलर भी वैसे का वैसा, और मसाला अच्छी तरह हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बन गए। ठीक है, सख्त भी नहीं बनेंगे और सॉफ्ट भी, खाने का मज़ा आएगा। नवाले से इंशाल्लाह ताला ये टूट जाएंगे। अभी तकरीबन मैं और इसको करूँगी, करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 घंटा मुझे अब हो गया। हल्की आंच पे मैंने रखे हैं। आप इनका माशाल्लाह कलर देख लें, जो प्याज और टमाटर डाले थे, कैसे खड़े खड़े डाले थे, आपके सामने देख लें वो कैसे मसाला बन गया। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। खुशबू बहुत प्यारी दी है, बहुत सॉफ्ट बन गया। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, ना धागे की ज़रूरत नहीं, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये चली जाएंगी थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्ची, पूरी हैं, हर चीज़ पूरी अल्लाह के फजल से। थोड़ा सा डालेंगे धनिया, ठीक है। मुंह में मेरे पानी आ रहा है और मुंह से बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं जनाब व्यूअर्स करेले ते नवेले, ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, करेले मेरे तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी। साथ होगी इसके साथ दही घर की जमी हुई, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, घर में जमाए, बाहर की पाउडर वाली होती है, पता नहीं उसमें क्या क्या उन लोगों ने डाला, अल्लाह भला करे उनका, पता नहीं क्या क्या डाला होता है। घर में जमाए दूध लेके अच्छी सी, ये देखें प्राइम को काट रही है अभी, ये देखें जैसे आइसक्रीम होती है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। दही की, दही जमाने का तरीका आसान, साफ़ सुथरा, सादा। मट्टी की हांडी में वैसी तस्वीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अच्छा, ये उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरे भरवे करेले पसंद आए होंगे, कीमे वाले भरवे करेले पसंद आएंगे, साथ ये दही है। प्लीज़ पसंद आए लाइक कर देना, मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करें। इसी के साथ एंड करती हूँ देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह।